राधा रानी की महिमा को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि वे कोई साधारण स्त्री या केवल एक पौराणिक पात्र नहीं है। शास्त्रों में राधा को तत्व कहा गया है। जिस प्रकार अग्नि से उसकी तपन गर्मी को अलग नहीं किया जा सकता और सूर्य से उसके प्रकाश को पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण से श्री राधा को अलग नहीं किया जा सकता। वेदांत और वैष्णव दर्शन के अनुसार भगवान के दो रूप होते हैं, एक शक्तिमान जिसके पास शक्ति है और दूसरी शक्ति। यहाँ श्री कृष्ण शक्तिमान है और श्री राधा उनकी पूर्ण शक्ति है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में उल्लेख मिलता है कि सृष्टि के सृजन के समय परमात्मा ने स्वयं को दो रूपों में विभक्त किया। उनके दाहिने अंग से श्री कृष्ण प्रकट हुए और वाम बाएं अंग से श्री राधा। इसका अर्थ यह है कि राधा और कृष्ण एक ही सत्ता के दो स्वरूप हैं। इसी को अद्वैत प्रेम कहा जाता है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। ईश्वर की तीन मुख्य शक्तियां मानी गई हैं। संधिनी एग्जिस्टेंस जिससे वे सृष्टि का आधार बनते हैं, संवित नॉलेज जिससे वे ज्ञान स्वरूप हैं, हलादिनी ब्लिस जिससे वे आनंद का अनुभव करते हैं। श्री राधा जी श्री कृष्ण की इसी हलादिनी शक्ति का साक्षात विग्रह हैं। कृष्ण सच्चिदानंद हैं, वे सबको आनंद देते हैं, लेकिन कृष्ण को जो शक्ति आनंद प्रदान करती है वह राधा है। इसीलिए संतों ने कहा है कि कृष्ण पूरी दुनिया को नचाते हैं, लेकिन राधा रानी अपनी प्रेम शक्ति से स्वयं कृष्ण को नचाती हैं। राधा नाम के उच्चारण मात्र से होने वाले आध्यात्मिक परिवर्तनों पर ऋषियों ने गहरा शोध किया है। रकार का उच्चारण करते ही भक्त के जन्म जन्मांतर के पाप शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आ की मात्रा उन पापों के बाहर निकलने के बाद हृदय के द्वार बंद कर देती है ताकि वे पुनः प्रवेश न कर सकें। धकार का उच्चारण जीव को श्री कृष्ण के चरणों में स्थापित कर देता है। नारद पंचरात्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति रा कहता है वह मुक्ति पा लेता है और जो ध कहता है वह कृष्ण की भक्ति पा लेता है। भक्ति को मुक्ति से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि मुक्ति में जीव शांत हो जाता है, पर भक्ति में वह दिव्य आनंद के सागर में डूब जाता है। गोलोक धाम में जहां श्री कृष्ण का नित्य निवास है, वहां राधा रानी का स्थान कृष्ण के हृदय में है। वहां की अधिष्ठात्री देवी राधा ही है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण की मुरली से जो ध्वनि निकलती है वह भी अनवरत राधे राधे का ही गुंजन करती है। यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान स्वयं अपनी शक्ति का स्मरण करते रहते हैं। दार्शनिक रूप से राधा परा प्रकृति है। इस संसार की माया अपरा प्रकृति है जो जीव को बांधती है, लेकिन राधा वह शक्ति है जो जीव को माया के बंधनों से मुक्त कराकर परमेश्वर से मिलाती है। इसीलिए उन्हें कृष्ण प्राप्ति का द्वार कहा जाता है। बिना राधा के कृष्ण की आराधना अधूरी मानी जाती है। इसका कारण यह है कि श्री कृष्ण न्याय के प्रतीक हैं, वे कर्मों के अनुसार फल देते हैं, परंतु राधा रानी करुणा और क्षमा की प्रतिमूर्ति हैं। भक्त जब राधा का आश्रय लेता है तो उनकी कृपा के कारण श्री कृष्ण भक्त के दोषों को अनदेखा कर देते हैं। यही कारण है कि ब्रज के संत कहते हैं, कृष्ण के पास जाना हो तो न्याय की कसौटी से गुजरना होगा, पर राधा के नाम का सहारा ले लो तो बिना किसी योग्यता के भी कृष्ण मिल जाएंगे। राधा रानी का इस संसार में आना किसी साधारण बालक के जन्म जैसा नहीं था। यह एक दिव्य प्राकट्य था जो भक्तों पर कृपा करने और प्रेम की नई परिभाषा लिखने के लिए हुआ था। मथुरा के पास एक छोटा सा गांव है रावल। पद्म पुराण के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को जब अनुराधा नक्षत्र का उदय हुआ तब राधा जी का प्राकट्य हुआ। वृषभानु जी, जो एक परम धार्मिक और प्रतापी राजा थे, एक दिन यमुना में स्नान करने गए। वहां उन्होंने देखा कि यमुना की लहरों के बीच एक अत्यंत तेजस्वी सोने के समान चमकता हुआ कमल का पुष्प तैर रहा है। उस कमल के मध्य में एक नन्ही सी कन्या लेटी हुई थी जिसकी आभा करोड़ों सूर्यों के समान थी। वृषभानु जी निपुत्र थे, वे उस कन्या को देखते ही भाव विभोर हो गए और उसे अपनी पुत्री मानकर महल ले आए। राधा रानी के प्राकट्य के साथ एक बहुत ही अद्भुत और हृदयस्पर्शी घटना जुड़ी है। जब वे वृषभानु जी के घर आईं तो उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थीं। माता कीर्ति और पिता वृषभानु को लगा कि उनकी पुत्री अंधी है। वे बहुत दुखी हुए और अनेक वैद्यों को बुलाया, परंतु कोई लाभ न हुआ। कुछ समय बाद नंद बाबा अपने छोटे से बालक कृष्ण को लेकर वृषभानु जी के घर पहुंचे। जैसे ही श्री कृष्ण को पालने के पास लाया गया और उनकी दिव्य गंध राधा जी तक पहुंची, राधा रानी ने पहली बार अपनी आंखें खोली। संतों का कहना है कि राधा रानी ने ये प्रतिज्ञा की थी कि वे इस संसार में सबसे पहले केवल अपने प्रियतम श्री कृष्ण के ही दर्शन करेगी। वे इस नश्वर जगत की किसी भी वस्तु या व्यक्ति को तब तक नहीं देखना चाहती थी जब तक उनके आराध्य उनके सम्मुख न आ जाएं।
रावल से बाद में वृषभानु जी का परिवार बरसाना वृषभानुपुर आकर बस गया। बरसाना की पहाड़ियों पर राधा रानी का बचपन बीता। यहाँ की गलियां आज भी उनके पायल की झनकार की गवाही देती हैं। राधा जी की बाल लीलाएं कृष्ण की लीलाओं की तरह ही मधुर थीं, परंतु उनमें एक विशेष गांभीर्य और ममता थी। वे अपनी सखियों ललिता, विशाखा आदि के साथ वन विहार करती और अदृश्य रूप से कृष्ण की सुरक्षा का ध्यान रखती। बरसाना के कण कण में आज भी लाडली जी का लाड महसूस किया जा सकता है। राधा जी को कीर्ति कुमारी भी कहा जाता है क्योंकि वे माता कीर्ति की पुत्री थीं। उनकी बाल लीलाओं में एक प्रसंग आता है कि वे जब भी घर में होती, पूरा महल दिव्य सुगंध से भर जाता था। उनके चरणों के चिन्ह जहां पड़ते थे, वहां भूमि स्वयं ही कोमल और सुवासित हो जाती थी। उनकी महिमा का एक प्रमुख पहलू ये भी है कि वे बचपन से ही परम तपस्विनी और करुणामयी थीं। गोलोक की अधिष्ठात्री होने के बावजूद उन्होंने एक साधारण गोप कन्या के रूप में गायों की सेवा की और दही मक्खन की लीलाओं में कृष्ण का साथ दिया। बरसाना की पहाड़ियों पर दानगढ़ और मानगढ़ जैसे स्थान हैं, जहां राधा जी ने प्रेम की श्रेष्ठता सिद्ध की। जब कृष्ण ग्वाल बालों के साथ दही का कर टैक्स मांगते थे तो राधा जी उन्हें केवल दही नहीं बल्कि अपने प्रेम का दान देती थी। जब कृष्ण से कोई त्रुटि होती तो राधा जी मान रूठ न करती थी। यह मान क्रोध नहीं था, बल्कि कृष्ण के भीतर अपने प्रति प्रेम को और प्रगाढ़ करने की एक दिव्य कला थी। स्वयं महादेव शिव भी राधा जी के इस मान के दर्शन करने के लिए मोर का रूप धारण कर बरसाना आए थे। वृंदावन के संतों का मत है कि राधा शब्द का उल्टा करने पर धारा बनता है और उसे बार बार जपने पर आराधना सुनाई देता है। राधा जी स्वयं कृष्ण की सबसे बड़ी आराधिका हैं। उनकी बाल लीलाएं सिखाती हैं कि भक्ति में पूर्ण समर्पण क्या होता है। वे कभी कृष्ण से अलग नहीं हुई, यहाँ तक कि उनकी परछाई में भी कृष्ण का वास रहता था। राधा नाम की महिमा केवल ब्रजवासियों तक सीमित नहीं है। स्वयं परम ज्ञानी उद्धव और देवर्षि नारद जैसे महान व्यक्तित्वों ने भी इस नाम की शक्ति के सामने नतमस्तक होकर अपनी अज्ञानता स्वीकार की है। जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए तो उनके परम मित्र उद्धव, जो बृहस्पति के शिष्य और महान ज्ञानी थे, को अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था। वे निराकार ब्रह्म की उपासना में विश्वास रखते थे। श्री कृष्ण ने उद्धव का अहंकार तोड़ने और उन्हें प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए उन्हें अपना संदेशवाहक बनाकर वृंदावन भेजा। उद्धव मथुरा से चले तो ये सोचकर थे कि वे गोपियों को ज्ञान देकर उनकी विरह वेदना शांत कर देंगे। लेकिन जैसे ही वे वृंदावन की सीमा में घुसे, उन्होंने देखा कि वहां की गोपियां और ग्वाल बाल ही नहीं बल्कि सूखे पेड़ भी राधे राधे की ध्वनि कर रहे थे। जब उद्धव ने राधा रानी के दर्शन किए और उनके कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को देखा तो उनका सारा किताबी ज्ञान धुल गया। उन्होंने देखा कि राधा जी कृष्ण के विरह में एक एक पत्ती और एक एक पत्थर से कृष्ण का पता पूछ रही हैं। अंत में उद्धव ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इस वृंदावन की धरती की घास बना दो ताकि राधा रानी और इन गोपियों के चरणों की धूल मुझ पर पड़ती रहे। उद्धव को समझ आ गया कि जो ज्ञान वे सालों की तपस्या से नहीं पा सके, वह राधा नाम के प्रेम ने ब्रज के अनपढ़ ग्वालों को सहज ही दे दिया है। एक पौराणिक प्रसंग के अनुसार एक बार नारद मुनि ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एकांत में बैठकर किसी का ध्यान कर रहे हैं। नारद जी चकित रह गए, सारा संसार कृष्ण का ध्यान करता है तो कृष्ण किसका ध्यान कर रहे हैं। वे पास गए तो उनके कान में धीमी सी ध्वनि पड़ी, राधे राधे। नारद जी ने पूछा, प्रभु, आप तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म हैं, आप इस नाम का जप क्यों कर रहे हैं। भगवान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नारद, तुम मुझे केवल एक रूप में देखते हो, पर राधा वह शक्ति है जो मुझे मैं बनाती है। रा कहने पर मुझे प्रसन्नता होती है और धा कहने पर मैं उस भक्त का ऋणी हो जाता हूं जो इस नाम को पुकारता है। राधा नाम लेने वाला मुझे इतना प्रिय है कि मैं स्वयं उसके पीछे पीछे चलता हूं ताकि उसके मुख से निकला राधा नाम मेरी कानों में पड़ता रहे। सृष्टि के महान संतों जैसे स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु और चैतन्य महाप्रभु ने राधा नाम की महिमा को अपने जीवन का आधार बनाया। स्वामी हरिदास जी जब निधिवन में बैठकर श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास और राधा नाम गाते थे तो साक्षात बांके बिहारी प्रकट होकर नृत्य करने लगते थे। चैतन्य महाप्रभु तो राधा भाव में इतने डूबे रहते थे कि राधा शब्द सुनते ही वे मूर्छित हो जाते थे। उनका मत था कि कलयुग में नाम संकीर्तन ही एकमात्र सहारा है और उस संकीर्तन की आत्मा राधा है। वृंदावन में एक प्रसिद्ध मान्यता है कि यमराज मृत्यु के देवता वृंदावन की सीमा में प्रवेश नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ हर जीव, हर सांस और हर धूल के कण में राधा नाम अंकित है। एक प्रसंग आता है कि एक साधारण सा अधर्मी व्यक्ति मरते समय अनजाने में राधे पुकार बैठा।
यमदूत जब उसे लेने आए तो राधा रानी के पार्षदों ने उन्हें रोक दिया। तर्क ये था कि जिसने ब्रह्मांड की स्वामिनी का नाम लिया है वह नरक का अधिकारी हो ही नहीं सकता। राधा नाम का र अक्षर ही काल के चक्र को काट देने के लिए पर्याप्त है। आध्यात्मिक साधकों के लिए राधा नाम एक सुरक्षा कवच प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करता है। माना जाता है कि जो साधक निरंतर मानसिक रूप से राधा राधा का जप करता है उसके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाता है। इस घेरे को काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे मानसिक शत्रु भेद नहीं पाते। ये नाम हृदय को कोमल बनाता है और व्यक्ति के भीतर करुणा का संचार करता है। राधा रानी की महिमा केवल कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरा अनुभव है जिसे भारत के महान संतों ने अपने जीवन से सिद्ध किया है। ब्रज के रसिक संतों, विशेषकर स्वामी हित हरिवंश महाप्रभु राधावल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक ने संसार को हित और प्रेम का मार्ग दिखाया। उनका मानना था कि राधा जी श्री कृष्ण की गुरु हैं। वे कहते थे कि श्री कृष्ण ने प्रेम की शिक्षा राधा रानी से ही प्राप्त की है। एक बार एक रसिक संत से पूछा गया कि क्या कृष्ण नाम से बड़ा राधा नाम है। उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया, कृष्ण नाम में ऐश्वर्य है, शक्ति है और मुक्ति है, लेकिन राधा नाम में वह माधुर्य है जो स्वयं शक्तिमान कृष्ण को भी अपनी ओर खींच लेता है। यदि कृष्ण ब्रह्म है तो राधा उस ब्रह्म को चलाने वाली करुणा है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी द्वारा रचित श्री राधा सुधानिधि ग्रंथ राधा नाम की महिमा का शिखर है। इसमें बताया गया है कि राधा नाम का जप करने से हृदय के भीतर एक विशेष प्रकार का अमृत सुधा स्रावित होता है जो साधक के मानसिक तनाव और सांसारिक दुखों को जड़ से समाप्त कर देता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो राधा शब्द का उच्चारण करते समय जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं वे हमारे हृदय चक्र अनहटा चक्र पर सीधा प्रभाव डालती हैं। ये नाम जपने से व्यक्ति के स्वभाव में कोमलता आती है और अहंकार का विसर्जन होता है। जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं परमात्मा का वास शुरू होता है। राधा जी की महिमा का सबसे बड़ा प्रमाण उनकी अहेतुकी कृपा, बिना कारण की जाने वाली कृपा है। शास्त्रों में वर्णित है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा अपराधी भी हो, लेकिन यदि वह व्याकुल होकर एक बार राधे पुकार ले तो राधा जी उसे तुरंत अपनी शरण में ले लेती हैं। एक प्रसंग आता है कि एक बार श्री कृष्ण ने राधा जी से पूछा, प्रिय, तुम उन लोगों पर भी इतनी कृपा क्यों करती हो जो मेरा अपमान करते हैं। राधा जी ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, वे आपका अपमान इसलिए करते हैं क्योंकि वे आपको जानते नहीं, लेकिन मैं उन्हें इसलिए अपनाती हूँ क्योंकि वे मेरे हैं। माँ अपने बालक का त्याग कभी नहीं करती, चाहे वह कितना ही उद्दंड क्यों न हो। आज के भागदौड़ भरे युग में जहाँ व्यक्ति के पास लंबी पूजा अर्चना के लिए समय नहीं है, वहाँ राधा नाम एक सरलतम नौक है। संतों का वचन है, चलते फिरते कार्य करते समय मन में राधे नाम चलता रहे। रात्रि को अंतिम विचार और सुबह का प्रथम विचार राधा नाम हो। हर परिस्थिति को राधा जी की इच्छा मानकर स्वीकार करना। जो व्यक्ति इस प्रकार राधा नाम में रम जाता है उसका जीवन साक्षात वृंदावन बन जाता है। उसे शांति खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। राधा रानी की महिमा का ये वर्णन केवल सागर की एक बूंद के समान है। उनकी कहानी का कोई अंत नहीं है क्योंकि प्रेम का कोई अंत नहीं होता। राधा जी ही प्रेम है और प्रेम ही राधा जी हैं। अंत में राधा रानी की महिमा का सार यही है कि वे भगवान को पाने का सबसे छोटा और सबसे मधुर रास्ता है। वे हमें सिखाती हैं कि भक्ति भय से नहीं बल्कि भाव से की जाती है। यदि आपके पास कोई योग्यता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, तो भी चिंता न करें। राधा नाम का आश्रय लेने वाला कभी हारता नहीं, क्योंकि जिसके सिर पर ब्रजेश्वरी का हाथ हो, स्वयं विधाता भी उसके भाग्य को सुंदर लिखने के लिए विवश हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।